मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कई जवानों की यही प्रार्थना निवेदन होती है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। कई जवानों की, कई भाई बहनों की यही प्रार्थना निवेदन रहते हैं कि हमारी शादी हो नहीं रही है, रुकावटें आ रही है। बहुत सारे प्रिय भाई बहनों की ये प्रार्थना निवेदन होती कि हम काम तो करते हैं लेकिन काम में आशीष नहीं मिलती है, कई बात रुकावटें आ जाती है। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो रास्तों में रुकावट आ जाती है, जब हम बिजनेस के लिए जाते हैं तो रास्तों में रुकावटें हो जाती है, हम सही से काम नहीं कर पाते हैं, हमारी बातें सही से हो नहीं पाती है, हमारे काम सफल नहीं हो पाते हैं, रुकावटें आती हैं। इस प्रकार के बहुत सारे लोगों की प्रार्थना निवेदन है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों के अधिकांश यही प्रार्थना निवेदन होती है कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं लेकिन कामों में सही सफलताएं नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोगों की यही प्रार्थना निवेदन है कि हम बहुत साल हो गए हैं और बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, जॉब की आशीष नहीं मिल रही है, शादी की आशीष नहीं मिल रही है। इस प्रकार की प्रार्थना निवेदन है। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसे हैं तो आइए आप और मैं इस संध्याकालीन की प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर पिता के वचनों को हम पढ़ेंगे, जो कि मिलता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 45 उसका 2 और 3 में ऐसा लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेके बुलाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और जब वो हमारे आगे आगे चलता है तो सारी बाधाएं खत्म हो जाती है, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। और प्रभु का वचन यह भी कहता है कि मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता मेरे और आपके साथ है तो सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो। बाइबल कहती है कि मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपके साथ है, चाहे कैसी भी बाधाएं हो सकता है आप जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप अपने कामों की सफलताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हो और कई बातों में आपकी रुकावटें आ जाती है, तो आपको निराश और हताश नहीं होना है। प्रभु का वचन कहता, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मेरे प्रियो, वो आगे आगे चलेगा तो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। बस आपको चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां हैं, आपको रुकना नहीं है, आपको कभी डरना नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपके जीवन में से सब प्रकार की रुकावटें को दूर कर देगा। मेरे प्रियो, आपके सामने चाहे कितनी ही ताकतवर शक्ति क्यों ना हो, चाहे प्रधान क्यों ना हो, चाहे राजाओं क्यों ना हो, चाहे बॉस ही आपका क्यों ना हो, लेकिन वो सारी बाधाएं और सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन कहता है, मैं राजाओं के कमरों को ढीला कर दूंगा। हालेलुया।
मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। मेरे प्रियो, चाहे कितनी ही बड़ी संकट क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी रुकावटें क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता कहता, मैंने उसके लिए द्वार को खोल दिया है, मैंने उसके लिए फाटक को खोल दिया है ताकि वो बंद ना हो। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपके लिए फाटक को खोल दिया है। आपको विश्वास करने की जरूरत है। चाहे वो राजा क्यों ना हो, चाहे आपका बॉस क्यों ना हो, चाहे वो प्रधान क्यों ना हो, चाहे कोई मुखिया क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता का वचन कहता उनकी कमरों को ढीला कर देगा। उनके जो मजबूती की नस है उसको कमजोर कर देता। मेरा परमेश्वर ऐसा है। मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा, मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा। तुझे अकाल में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे अकाल में भी तृप्त करूंगा। मेरे प्रियो, यदि आप इन परिस्थितियों में हैं, आज विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। जवानों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु आपके आगे आगे है। आपको शादी और जॉब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर पिता आपके आगे आगे चलेगा। और प्रभु ने कहा, मैं गुप्त स्थानों में तुझे गड़ा हुआ धन दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपके लिए बहुत बड़ी आशीष रख के रखा है। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है। मेरे प्रियो, यदि आप किसी काम में असफलताएं प्राप्त कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ है और आपको वो बहुत बड़ी आशीष से नवाजेगा। इसलिए प्रभु के करीब आ जाइए, खुदा के करीब आ जाइए। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह कमेंट में पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए कि मेरी शादी नहीं हो रही, प्रार्थना कीजिए कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। कुछ लोग कहते हैं, पास्टर जी हमें बेबी ब्लेसिंग्स चाहिए। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए। विश्वास की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आइए, आज इस संध्या कालीन की प्रार्थनाओं में परमेश्वर पिता आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो दूर करेगा। आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, वो रुकावटें हैं, वो दूर करेगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के दीवारों को, दरवाजों को और बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे प्रियो, वो आपके साथ है। आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करें और इस प्रार्थना को आप रिसीव कीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सोने से पहले घुटने पर आकर इस प्रार्थना को कीजिए। हो सकता है इसी रात्रि में प्रभु परमेश्वर आपकी सारी रुकावटें दूर कर देगा। आज इसी रात्रि में परमेश्वर पिता आपके लिए सफलता का द्वार खोल देगा। आज इस रात्रि में परमेश्वर पिता आपके लिए बहुत बड़ा फाटक खोल देगा जो कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, इस संध्या कालीन के लिए हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने पूरे दिन भर संभाला प्रभु, हानि नुकसान से बचाया प्रभु। इस संध्या कालीन की प्रार्थनाओं में आपके चरणों में बैठने के लिए मौका दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, इस समय में आपसे बातचीत करने से पहले हमारे जीवन के हर एक गलतियों को माफ करें प्रभु। जितने भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, अगर उनसे जाने अनजाने में पाप और गलती हुई तो क्षमा कर दे प्रभु, ताकि सारी बाधाएं और सारी रुकावटें उनके जीवन में जो है वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। आपके वचन के अनुसार वो दूर हो जाए प्रभु परमेश्वर। में प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित है, और जो भी काम करते हैं उनमें उन्हें रुकावटें आ रही है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से
आज के वचन के अनुसार उनके लिए बड़ा फाटक खोल दे। आज के वचन के अनुसार आप उनके आगे आगे चलिए। आज के वचन के अनुसार उन्हें लगातार लिए चलिए ताकि वो अकाल में भी तृप्त हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए ऊंची ऊंची भूमि चौरस हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके लिए जो पीतल के दरवाजे हैं, जो दीवार हैं, वो ढा दिए जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आप सफलताएं दीजिए प्रभु, आप सफलताएं दीजिए प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज अनुग्रह होने पाए मेरे परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए जो लोग बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। इस समय परमेश्वर पिता आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। सारी बाधाएं और रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर आपको बेबी ब्लेसिंग्स करने जा रहा है। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो, और प्रभु आपको सफलताएं देगा। प्रभु आपको आशीषों से नवाजेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे यीशु आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे जवान लोग हैं जो जॉब के लिए बहुत दिनों से, बहुत सालों से वो प्रयास कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर पिता, जो बाधाएं और जो रुकावटें हैं, प्रभु यीशु के नाम से बाधाएं और रुकावटें खत्म हो जाए। प्रभु देश विदेश के लिए जाना चाहते हैं, कई बार किसी बातों में रुकावटें आती है, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं। प्रभु परमेश्वर कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, शरीर की कमजोरी है, शरीर साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी पढ़ाई में कोई रुकावटें ना हो, उनकी जॉब में कोई रुकावटें ना हो। यीशु मसीह के नाम से उन्हें सफलताएं दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से रुकावटें खत्म हो जाए, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए, उनके लिए बड़ा फाटक खुल जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम से खुल जाएंगे। प्रभु सारी रुकावटें आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना और आदर सम्मान गौरव आपको देते मेरे परमेश्वर। आप सफलताएं देंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, उन जवानों के लिए, उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या रिश्ता देने के लिए जाते हैं, रिश्ता करने के लिए जाते हैं, बात चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाधाएं आ जाती है, कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती है। लेकिन प्रभु परमेश्वर, आज इस संध्या कालीन की प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बाधाएं, सारी रुकावटें दूर हो जाए, और जहां पर भी वो रिश्ते के लिए जाते हैं या जहां पर भी रिश्ता करने के लिए बात करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से रिश्ता बन जाए, प्रभु यीशु के नाम से शादी हो जाए। जवान बेटा और बेटियां प्रभु शादी के जोड़े में बंध जाए यीशु के नाम से। प्रभु तू दया कर, सारी बाधाएं, सारी रुकावटें खत्म हो जाए, उन्हें सफलताएं दीजिए प्रभु, आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। बहुत सारे लोग काम करने के लिए चाहते हैं, बहुत सारे लोग घर को बना रहे हैं, बहुत से लोग मकान को खरीद रहे हैं, बहुत से लोग जमीन को खरीद रहे हैं, लेकिन कई प्रकार की रुकावटें हैं प्रभु, कई प्रकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, जो घर के लिए काम कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से सारी बाधाएं खत्म हो जाए और उनका घर कंप्लीट हो जाए। जो भूमि ले रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी सारी रुकावटें खत्म हो जाए और वो लेने पाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जो जॉब के लिए या बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, उनमें जो रुकावटें आ रही यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु दया कर, प्रभु सफलताएं दे, यीशु मसीह के नाम से आप दया करें, प्रभु यीशु के नाम से आप सफलताएं दीजिए। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु परमेश्वर, हम आपके करीब आते हैं प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, शैतान की शक्तियां टूट जाएंगी, शैतान के बंधन खत्म हो जाएंगे, ओ पीतल के किवाड़ और दीवारें ढा दिए जाएंगे। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है, खुदा आपके साथ है मेरे प्रियो।
यरीहो की दीवार ढा दी गई मेरे प्रियो। प्रभु परमेश्वर की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। आपकी बाधाओं की जो दीवारें हैं यीशु के नाम से ढा दिए जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। बहुत सारे ऐसे परिवार है जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो गलत संगति में जा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से उनकी गलत संगतियां छूट जाए, पाप और बुराइयों में ना फंसे, पाप और बुराइयों और नशों में ना फंसे। प्रभु उनकी जिंदगी सुधर जाए यीशु के नाम से। पति पत्नी का जो रिश्ता खराब है प्रभु यीशु के नाम से रुकावटें खत्म हो जाए, जो पाप की दीवारें वो ढा दिए जाएं और यीशु के नाम से रिश्ता मजबूत हो जाए। दया करे मेरे परमेश्वर, आशीषित करे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना और आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से उन्हें सफलताएं दीजिए और सारी रुकावटें यीशु के नाम से नाश हो जाए, सारी बाधाएं यीशु के नाम से नाश हो जाए, कर्ज यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आज जो बेड पर पड़े हुए है प्रभु, आज जो पिता परमेश्वर चल नहीं पा रहे हैं, जो आज बैठ नहीं पा रहे हैं, आज जो सुन नहीं पा रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है, आज यीशु के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करे और सब प्रकार की बाधाएं और सब प्रकार की रुकावटें यीशु के नाम में नाश हो और उन्हें सफलताएं मिले, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें अभिषेक मिले, उन्हें सामर्थ्य मिले और लगातार आपके वचनों में बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो परिवार में अकेले विश्वासी हैं प्रभु, आपकी सेवकाई में बाधा डाल रहे हैं, आओ विश्वास में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ने हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि वो विश्वास में दृढ़ हो जाए, विश्वास में मजबूत हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। इस रात्रि को हम आपके हाथों में सौंप देते। बहुत सारे प्रिय भाई बहनों की प्रार्थना निवेदन है, उन्हें डरावने और बुरे सपने आते हैं, लेकिन आज यीशु के नाम से आप स्वप्न और दर्शन से बातचीत करें ताकि पिता परमेश्वर वो मीठी नींद वो लेकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते, ये भारत देश आपका देश है, ये भारत देश संपन्न देश होने पाए। इस भारत देश में से बेरोजगारी और सब प्रकार की रुकावटें और सब प्रकार की बेरोजगारी और सब प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। विश्वासियों ने फिर से बोला आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए प्रभु आपके आगे आगे चलता है और सब प्रकार की बाधाओं को खत्म करता है, इसलिए विश्वास कीजिए। रोज हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।